हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? जहां कथा होगी वहीं पर हनुमान जी होंगे। तो क्या महाराज यहाँ हैं हनुमान जी? हाँ हैं। कहाँ हैं? दिखाओ। अरे दिखाने वाली बात नहीं है, अनुभव की बात। अनुभव करो, यहीं कहीं है। कहाँ अनुभव करो? हमें तो नहीं दिख रहे। कुछ विज्ञान के लोग बड़े खतरनाक होते हैं। एक चाहिए हमें फिजी का लड़का मिला, सुहाबा में रहता था। तो क्या तुम्हारी राजधानी का क्या नाम है? सुआ में रहता था, नाम चंगीलाल। हमने कहा और बताओ भगवान को मानते हो? बोले हम नहीं मानते, हम तो विज्ञान के लड़के हैं, IIT पढ़ाई की है हमने, इंग्लैंड से पढ़ाई की है, हम नहीं मानते। हम प्रैक्टिकल मानते हैं, जो प्रैक्टिकल हो उसी को मानते, प्रैक्टिकल के अलावा कुछ नहीं मानते। हम कहा अच्छी बात है। हम कहा तुम प्रैक्टिकल मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। बोले तुम कहाँ भगवान भगवान पंडित जी लगाए फिरते हो? अरे हम कहा ये बात तो छोड़ो, ये बताओ तुम जहर को जानते हो? पॉइजन को? बोले हाँ जानते हैं। हम की क्या करता है? बोले मारता है, कोई पी ले तो मर जाता। हम कहा तुमने कितनी बार पिया? जब तुमने प्रैक्टिकल नहीं किया तो तुम्हें कैसे पता कि जहर मारता है? बोले नहीं नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर बताते हैं, वो किताबों में लिखा है। हमने कहा उसी प्रकार हमारे भी राम होते हैं। तो बोले हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। हमने कहा तुमने नहीं किया, हमने तो किया। बोले कैसे? हम कहा संत बताते हैं और किताबों में रामायण में लिखा हुआ है कि सर्वत्र भगवान है। अब भाई तुम अगर नहीं मानो तो क्या भगवान नहीं है? जैसे कोई आदमी कहे उसी से फिर हमने दूसरा पूछा। हम कहा चलो जहर की छोड़ो, अमेरिका है? बोले है। हम कहा तुम कितनी बार गए? बोले हम गए तो नहीं। हम कहा जब तुम गए नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि अमेरिका है? बोले नहीं नहीं, वो तो न्यूज़ों में आता है, किताबों में लिखा है। हम कहे उसी प्रकार संत बताते हैं, भक्त अनुभव बताते हैं कि भगवान होते हैं। गीता में लिखा, महाभारत में लिखा, रामायण में लिखा। तो जैसे तुमने बिना जाए हुए अमेरिका को स्वीकार कर लिया अनुभव के रूप में और लोगों के कहने पर, उसी प्रकार हम भक्तों ने भी संतों के कहने पर और रामायण के आधार पर राम जी को ही स्वीकार कर रखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम नहीं गए तो नहीं है। अब भाई तुम अमेरिका नहीं गए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अमेरिका नहीं है, वो तो है ही है। तुम्हारे होने जाने या ना जाने से अमेरिका को कोई फर्क थोड़ी पड़ता। उसी प्रकार तुम्हारे मानने या ना मानने से भगवान को फर्क नहीं पड़ता। भगवान तो थे, हैं, और जब तक इस पृथ्वी पर मानवीय सत्ता रहेगी तब तक परमात्मा इस पृथ्वी पर रहेंगे, और सत्ता के बाद भी भगवान रहेंगे। बोलो सीताराम। तो बताओ हनुमान जी कहाँ हैं? कथा में मिलते हैं, यहाँ हैं। अब कोई प्रश्न ये भी कर सकता है, अब ये नहीं कहेंगे कि फिजी वाले ही इतने खतरनाक प्रश्न करते हैं, और फिजी वाले ऊंचे लेवल के हैं, हम जानते हैं उनको। तो यहाँ कहाँ है? चलो एक उदाहरण सुनो। यहाँ भी हनुमान जी हैं, हम सिद्ध करके बताते। तुम भोजन के बिन कितने दिन रह सकते? 8-9 दिन तो भोजन के बिना रह सकते हो। बोलो हाँ या ना। अच्छा पानी के बिन कितने दिन रह सकते हैं? अरे बोलो। 1 दिन तो रह सकते। और हवा के बिन 2 मिनट में ही हवा खिसक जाएगी। अच्छों की हवा खिसक जाती है। कोरोना में थोड़ी सी ऑक्सीजन क्या कमी हुई थी कि आदमी खिसक गए। मोटों की भी हवा खिसक जाती है। तो हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते, क्योंकि हवा नहीं तो हवा खिसका देती है आदमी पे। क्या बोले? दिस इज डेड, खत्म हो गए, ठटरी भर गई इनकी। हाँ, बचे नहीं है प्राण, पखेरु उड़ गए हैं। तो हवा के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। हवा का एक नाम है पवन, पर्यायवाची में हवा को कहते हैं पवन, और हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र। हवा का एक नाम पवन है और हनुमान जी का एक नाम पवन पुत्र है। ये जो तुम श्वास ले रहे, ये हनुमान जी को ही तो स्वीकार कर रहे हो। अंजनी पुत्र सुत नामा,
अंजनी पवन सुत नाम। तो हनुमान जी कहाँ? जहां पर कथा होती वहां हनुमान जी होते हैं। तो राम द्वारे तुम रखवारे। अब देखो हनुमान जी को पाना सरल है कि नहीं है? हनुमान जी को पाना है तो कथा में आओ, लेकिन कथा में हनुमान जी मिलेंगे कैसे? जो कथा चल रही उसे जीवन में उतारो तो हनुमान जी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, जैसे तुलसीदास जी पर हो गए। हनुमान जी जब तुम्हें मिल जाएं, एक बात और सुनो, पूछो क्या? पूछो, अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हनुमान जी बन जाएंगे तो फिर तुम्हें राम जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। राम जी को लेकर आने का काम हनुमान जी का हो जाएगा। राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी राम जी से मिलाने का काम करवाते हैं। किससे मिलवाते हैं हनुमान जी? तो ये सिद्ध हो गया कि हनुमान जी को पाना है तो फिर राम जी को पाने की आवश्यकता नहीं हो, हनुमान जी को पाना है तो कथा में आने की आवश्यकता है। बोलो सीता। एक बच्ची है खंडवा की, उसका नाम है गुनगुन शर्मा। उसने प्रश्न किया था, चिट्ठी भेजी थी जब हम भारत में थे। बोले गुरुजी हम सुखी कैसे रहें? सुखी कैसे रहें? खुश, हैप्पी, सुखी कैसे रहें? तो उसने लिखा, बोले गुरुजी हमारे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, धन है, दौलत है, पति है, परिवार है, बच्चे हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, सुखी नहीं है। तो हमें उत्तर तो अलग तरीके का आया। हमें लगा कि इनको लिख देना चाहिए उसी चिट्ठी में कि तो अब तुम सन्यास ले लो, लेकिन हम उन्हें लिख नहीं पाए। अब हम उनको माइक से ही उत्तर दे देते हैं टीवी पर। गुनगुन बिटिया, नाम बड़ा विचित्र है गुनगुन, पर जैसा भी ये नाम तो नाम है। गुनगुन, सुखी रहना है तो हमने 5 उपाय निकाले सुखी रहने के। कितने? क्या फिजी में भी कोई सुखी रहना चाहता है? जरा हाथ उठाओ। है, सब उठाएंगे, बड़े चतुर है। फिजी वालों से कोई जीत नहीं सकता। फायदे की सौदा तो तुरंत। दुनिया की आदत बड़ी। तुम सुखी रहना चाहते? बोलो, अरे जोर से बोलो। तो 5 उपाय हैं, मानोगे? पहला उपाय, जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझो। आदमी दुखी ज्यादातर वो है कि जो है उसकी कोई इज्जत नहीं करता, और जो पड़ोसी के घर पे है उसको भगवान मानता है। दो कौड़ी की चीज है नहीं, उसे करोड़ों की समझता, और जो करोड़ों की घर पे रखी है उसे 2 कौड़ी की समझता। बुरा न मानिएगा, अब ऐसा तर्क देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कई बार अपनी लुगाई अच्छी नहीं लगती, कई लोगों का। हमारा काम ही है दिमाग पढ़ना, हमारा काम ही है दिलो दिमाग पढ़ना। भगवान ने जो सिद्धि शक्ति दी है, तो कई लोगों को अपना घर अच्छा नहीं लगता, अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगती, पड़ोसी की गाड़ी अच्छी लगती, पड़ोसी के मकान अच्छे लगते, पड़ोसों की व्यवस्थाएं अच्छी लगती। सही कह रहे माता जी? कौन माता जी कह रहे? कहीं पीड़ित तो नहीं रही आप इससे? जरा खड़ी हो माता जी, जरा इन पर कैमरा करो भाई। टीवी वाले कहाँ गए? हाँ, वहीं रहो माता जी, जरा इन पे कैमरा करो माता जी पे। सही बात है का? है? मतलब आप पीड़ित रही माता जी। बैठो माता बैठो। तो सुखी रहने के 5 उपाय में पहला उपाय जो है उसका महत्व समझें। क्या समझें? जोर से बोलो। सुखी रहना तो पहला उपाय जो तुम्हारे पास है उसका महत्व समझें। दूसरा उपाय अपनी तुलना करना बंद कर दें। किसी से तुलना मत करो, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अरे वो ऐसा अपने लिए है, आप अपने लिए हो।
तुलना करनी ही है, अपने से बड़ों से तुलना मत करो, नीचे वालों से करो। कभी दुखी नहीं। ज्यादातर आदमी वो दुखी रहते जो अपने से, एक हमें एक आदमी मिला यही, हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी जूते नहीं है। हम कहा पहन तो रखे हैं? बोले नहीं है तो, पर कंपनी के नहीं है। अरे हम कहा जूतों की कमी हो फिजी में है, कोई भी कांड करो जूते ही जूते मिलेंगे। मना करना पड़ेगा कि रहने दो। और बोले नहीं नहीं वो जूतों नहीं, पहनने की बात कर रहे हैं। हम कहने हम भी पहनने वाले ही बता रहे हैं। तो बोले जूते नहीं है। हमने कहा क्यों? बोले कंपनी के नहीं है, पड़ोसी कंपनी का पहनता है। हमने कहा क्या मूर्ख आदमी हो, जूते हैं तुम्हारे पास पर कंपनी के नहीं है तो तुम रो रहे। हमें उसे एक मकान पे लेवा गए, झोपड़ी में, झोपड़ी था, गरीब आदमी था। एक सामने बैठा हुआ आदमी मुस्कुराता हुआ था। उसने हमें देखा, हाथ जोड़े, प्रणाम करने लगा। हमने कहा कुछ देख रहे? बोले क्या? हम कहा जरा गौर से देखो। बोले गुरुजी लंगड़ा है। हम कहा देखो पैर नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहा, तुम्हें तो भगवान ने पैर भी दिए, पहनने को जूते भी दिए, फिर भी तुम रो रहे। बताओ तुम मूर्ख हो या ये मूर्ख है? तो सुखी रहने का गुनगुन दूसरा उपाय है, अपने से किसी की तुलना मत करो। करनी है तो नीचे वालों से तुलना करो ताकि तुम सुखी रहो। ऊंचे वालों से जब भी तुलना करोगे दुखी रहोगे। तीसरा उपाय, जो भी परिस्थिति हो ईश्वर को धन्यवाद दो। किसको धन्यवाद दो? जोर से बोलो, भगवान को धन्यवाद दो, परमात्मा को। बुरा